नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 भारतीय राज्यों की जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। भारत एक विशाल देश है और यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही जटिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन राज्यों के बारे में जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। हंसी मजाक की बात नहीं है दोस्तों, ये एक गंभीर मुद्दा है। ये आम गड्ढे देख के तो आपके होश उड़ जाएंगे। राज्यों पे इतना कर्ज है कि क्या बताऊं। लगता है सरकार को जनता से टैक्स नहीं, सीधा कर्ज वसूली शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आए हैं और हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां हैं। सरकार ने कई नीतियां और सुधार लागू किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। आम जनता भी इस स्थिति से चिंतित है और हर कोई जानना चाहता है कि इसका समाधान क्या है। हर राज्य की राजधानी में अलग अलग आर्थिक गतिविधियां होती हैं और ये गतिविधियां भी कर्ज की स्थिति को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्ज का प्रभाव देखा जा सकता है, जहां किसान और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही कर्ज देने और वसूलने का काम करते हैं। नीति निर्माताओं को इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सही नीतियों और प्रयासों से हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए और जानिए उन राज्यों के बारे में जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। आइए एक एक करके इन राज्यों की स्थिति को समझते हैं और देखते हैं कि वे इस कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण के साथ हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये राज्य इस स्थिति में पहुंचे और क्या हो सकते हैं इसके समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर है हमारा अपना पंजाब। पंजाब जो अपनी संस्कृति, अपने खान पान और अपने दिलदार लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही मिठास है जो यहाँ के लोगों के दिलों में भी झलकती है। पंजाब के लोग दिलदार होते हैं, खाना लाजवाब बनाते हैं और जब बात आती है मेहमान नवाजी की तो कोई भी पंजाबी पीछे नहीं हटता। यहाँ के खाने में जो स्वाद है वो शायद ही कहीं और मिले। सरसों का साग और मक्के की रोटी, लस्सी का गिलास और साथ में ढेर सारी मिठास। पर यहाँ कर्ज भी बड़े दिलदार निकले। पंजाब की धरती पर जहाँ एक और हरियाली और खुशहाली है, वहीं दूसरी ओर कर्ज का बोझ भी है। यहाँ के किसान और छोटे व्यापारी अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि सोचो हर पंजाबी के हिस्से में कितना कर्ज आएगा। सरकार की नीतियां और योजनाएं अक्सर कर्ज के बोझ को और भी बढ़ा देती हैं। हर पंजाबी के सिर पर कर्ज का बोझ है और इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सरसों के साथ कर्ज भी उगा रही है। पंजाब की हरियाली और सरसों के खेतों के बीच कर्ज का यह बोझ एक बड़ी समस्या बन चुका है। किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ उनके जीवन को कठिन बना देता है। अरे यार, ये तो गड्ढा है। पंजाब के लोग इस कर्ज के बोझ से परेशान हैं। हर घर में कर्ज की चर्चा होती है और लोग इससे निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। यह समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। सरकार को कुछ तो करना पड़ ही रहेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। पंजाब की सरकार को इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। आर्थिक सुधार, नई नीतियां और योजनाएं बनानी होंगी ताकि पंजाब के लोग इस कर्ज के बोझ से मुक्त हो सके और एक खुशहाल जीवन जी सके। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो अपनी विविधता, संस्कृति और आर्थिक शक्ति के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। मुंबई जैसे शहर को अपने दामन में समाये ये राज्य भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, यहाँ की चमक धमक और व्यस्त जीवन शैली के पीछे एक नीवी सच्चाई छुपी है। बॉलीवुड में जितने करोड़ का बजट होता है उतना तो शायद कर्ज भी नहीं होगा। बॉलीवुड जो सपनों की नगरी के नाम से मशहूर है, यहाँ की फिल्में और उनके बड़े बजट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का कर्ज इन बजटों से भी कहीं ज्यादा है? लेकिन दोस्तों, यहाँ की सरकार ने भी खूब कर्ज ले रखा है। सरकार की नीतियां और योजनाएं जो राज्य के विकास के लिए बनाई जाती है,
उनमें से कई योजनाएं कर्ज के बिना पूरी नहीं हो पाती। अब तो ऐसा लगता है कि गेटवे ओएनएफ इंडिया के साथ साथ गेटवे ओएनएफ कर्ज भी बन गया है। गेटवे ओएनएफ इंडिया जो मुंबई का प्रतीक है, अब ये प्रतीक कर्ज का भी बनता जा रहा है। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी कर्ज का असर साफ दिखाई देता है। यहाँ के किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, वे भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। राज्य की औद्योगिक इकाइयां भी कर्ज के प्रभाव से अछूती नहीं है। यहाँ की फैक्ट्रियां और औद्योगिक क्षेत्र भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कर्ज का असर देखा जा सकता है। यहाँ के स्कूल और कॉलेज भी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी कर्ज का प्रभाव देखा जा सकता है। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कर्ज लिया गया है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूर और इंजीनियर भी इस आर्थिक संकट से प्रभावित है। लेकिन इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की संस्कृति और त्योहारों की रौनक में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं और अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। महाराष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के पर्यटन स्थल भी लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ, समुद्र तट और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाराष्ट्र की कहानी, जहाँ एक ओर आर्थिक संकट है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की मेहनत और जज्बा इसे खास बनाते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा बंगाल। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खाना, सब कुछ तो लाजवाब है। लेकिन दोस्तों, यहाँ का कर्ज भी कम लाजवाब नहीं है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है रोशो बुल्ले के साथ अब कर्ज की चाशनी भी फ्री में मिलेगी। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। चौथे नंबर पर है हमारा अपना उत्तर प्रदेश। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले इस राज्य में कर्ज भी कम नहीं है। अब ये तो समझ नहीं आता कि ज्यादा कौन है, जनसंख्या या कर्ज। सरकार को चाहिए कि वो जनता के लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे कर्ज कम हो और विकास ज्यादा हो। पांचवें नंबर पर है तमिलनाडु। इडली, डोसा और सांभर के लिए फेमस इस राज्य में कर्ज भी खूब फेमस है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब इडली डोसा के साथ कर्ज का सांभर भी फ्री में मिलेगा। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। छठे नंबर पर है राजस्थान। राजा महाराजाओं की धरती पर अब कर्ज का राज है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब हर किले के साथ एक कर्ज का बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। सातवें नंबर पर है कर्नाटक। आईटी हब के नाम से जाने जाने वाला ये राज्य भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब हर स्टार्टअप के साथ एक कर्ज का स्टार्टअप भी खुल गया है। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ी है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। आठवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से अलग होने के बाद भी ये राज्य कर्ज से अलग नहीं हो पाया। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब हर नए घर के साथ एक कर्ज का नक्शा भी पास करना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। 9वें नंबर पर है तेलंगाना। नया राज्य बना है लेकिन कर्ज तो पुराना ही लेके आया है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब हर नए बिल्डिंग के साथ एक कर्ज का पिलर भी खड़ा करना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। 10वें नंबर पर है केरल। भगवान का अपना देश भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है कि लगता है अब हर नारियल के पेड़ी पर एक कर्ज का बोर्ड लटकाना पड़ेगा। अरे यार, ये तो बहुत गलत बात है। सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा इस कर्ज को कम करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 राज्य जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। देखा दोस्तों, कैसे देश के हर कोने में कर्ज का बोलबाला है। सरकार को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे और कुछ ठोस कदम उठाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।